to a pure semiconductor to modify its properties in a controlled manner. The impurity atoms added are called dopants. तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे काम का नहीं होता, ठीक है। तो हमें उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को इम्प्योरिटी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी ऐड करने को ही हम डोपिंग बोल देते हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ डोपिंग, इसमें ये 3 मेथड्स लिखे हुए हैं। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं हमें तीनों नहीं करने, हमें बस पहला वाला करना है। ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। मेल्ट का मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर में आपको सीधा सीधा उसको, नमस्ते, उसमें आपको मिक्स कर देनी है बस वो इम्प्योरिटी। फिर यही बेसिस बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है अ डोप्ड सेमीकंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर with suitable impurity atom added to it is called extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor are of two types, n type semiconductor and p type semiconductor, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे फिर वो जर्मेनियम हो, जब हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं, पेंटा का मतलब होता है 5, एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी जो है वो 5 होती है, पेंटावेलेंट, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होता है कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, याद नहीं रहता, तो याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं हमारे मुंह से एन निकलता है, और ऐसी पेंटावेलेंट में पहले पेन निकलता है मुंह से, तो एन और पेन सिमिलर साउंडिंग है। तो याद रखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या है, जिसकी वैलेंसी 3 हो, ठीक है। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है, कभी एन टाइप पूछ लेते हैं, कभी पी टाइप पूछ लेते हैं। और सिलेबस क्योंकि रिड्यूस हो गया है तो एन टाइप पी टाइप बचा हुआ है और आपका फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर बचा हुआ है। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। मेरी वाली है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, प्योर। हाँ, अच्छा अच्छा, यही एन टाइप पी टाइप, अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एन टाइप और पी टाइप। तो फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर, when a pure semiconductor of silicon or germanium is doped with pentavalent atoms which have 5 valence electrons, phosphorus, arsenic, antimony और bismuth, then it is called n-type semiconductor। तो n-type semiconductor में हमें क्या करना होता है, किसी में भी सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसमें अगर हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, आर्सेनिक ऐड कर दिया, एंटीमनी ऐड कर दिया या बिस्मथ ऐड कर दिया, तो इन सब की वैलेंसी जो है ना वो 5 होती है। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस वैसे 3 भी दिखाता है वैलेंसी, पर 5 जो है वो एक्सेप्शनली दिखाता है किसी किसी केस में। तो होता है पेंटावेलेंट भी। The 4 of the 5 valence electrons of the impurity atoms will form covalent bond with the adjoining 4 atoms of the silicon। अब ये जो आगे की कहानी है ये सिर्फ समझने वाली है और आप समझ जाएंगे आसानी से। Thus each impurity atom added donates one free electron to the crystal. These impurity atoms are called donor atoms। तो देखिएगा कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आर्सेनिक का एग्जाम्पल ले रखा है, और ये लेटिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि किसी भी सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर किस तरीके का बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर, अब जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्स्ट है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो सिलिकॉन सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है बताएंगे? तो 2, 8 और 4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ढंग से डोनेट कर पाएगा, ना ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो जिसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कार्बन भी है, तो ये क्या करते हैं, ये ना शेयरिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इनके बाहर ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 डॉट लगा दिए। ऐसे यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। बाहर 4 डॉट लगाने का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखकर उसके बाहर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने आप डॉट लगा दो, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। अच्छा, इसको चलो बाद में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ऐसा है कि जब मैं अच्छा, आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी या आपका ये फॉस्फोरस, ये सारे के सारे पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पेंटावलेंट का मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये आर्सेनिक है तो मैंने 1 बना दिया, 2, 3, 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा अलग करके बना दिया इसको। अब क्या होता है, अब इसमें अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो ऐसे डॉटेड लाइन हमने बना दी, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर कोई सिलिकॉन एटम होगा उससे शेयरिंग करेगा, ऐसे ही उधर वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये उसके साथ, ठीक है। और बाहर जो कोई इधर सिलिकॉन होगा वो इसके साथ शेयरिंग करेगा। ऐसे ही आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इसकी शेयरिंग हो गई, इसकी इसके साथ शेयरिंग हो गई। ऐसे ही इसकी इस वाले सिलिकॉन के साथ शेयरिंग हो गई। ऐसे ही आर्सेनिक की इसकी इसके साथ एक शेयरिंग हो गई। ऐसे ये वाली एक्चुअली ये शेयरिंग दिखा रखी है हमने। ये जो डॉटेड लाइंस दिखा रखी हैं ये क्या है, ये शेयरिंग है। ऐसे 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 इस तरफ, ठीक है, ये इधर और इधर, ठीक। तो अब ये ऊपर वाला रह गया, इसको भी बना लो जरा, कंप्लीट ही कर लो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जब यहाँ पर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर हुआ क्या, ये है कि आर्सेनिक है बीच में। आर्सेनिक में अगर मान लीजिए ये भी टेट्रावेलेंट होता, टेट्रा का मतलब होता है कि 4 होती इसकी वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो बड़े मजे से शेयरिंग कर लेता। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे एक हमने स्ट्रक्चर देखा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बीच में एक आर्सेनिक को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर जो अगला लेटस बनेगा यहाँ पर भी 8 के बीच में एक आर्सेनिक ऐड कर देंगे, तो ऐसे ये कहलाते हैं डोपेंट एटम्स। तो हमने डोपिंग करा दी इसकी, इसके अंदर मतलब कुछ दूसरा एलिमेंट मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच में आर्सेनिक है इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, खाली रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो जब भी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा इधर उधर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ में बॉन्डिंग बनाने के लिए, आइदर आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वो घूमता रहेगा, बॉन्डिंग उसकी हो नहीं पाएगी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इट विल बिकम द बेसिस ऑफ कंडक्शन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही कंडक्शन शुरू कर देगा। तो अगर मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, तो वो जो है सिलिकॉन वो किसी काम का नहीं है। और जब हमने क्या करा, मतलब ऐसे तो न जाने उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो हम मदरबोर्ड बनाते हैं, मदरबोर्ड में उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर वो कंडक्शन नहीं करेगा।
कंडक्शन के लिए या तो टेम्परेचर बढ़ाओ और नहीं तो फिर डोपिंग कराओ। तो डोपिंग कराने से क्या होता है कि एक लैटिस में मेरे को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो यहाँ पर जो ये एक लैटिस बना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, नेगेटिव का मतलब n है, n फॉर नेगेटिव, तो इसीलिए ये कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, समझ गए? ठीक, चलिए तो देखिएगा अब वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है इन एन टाइप। जो ये डायग्राम बना हुआ है ना, इस डायग्राम के ऊपर वाले जो दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं उसमें देखिए, the four of the five valence electrons of the impurity atoms will form covalent bond with the adjoining four atoms of the silicon while the fifth electron is free to move। तो वही चीज है कि चार इलेक्ट्रॉन्स तो बना लेंगे, जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक के चार इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना, इट इज फ्री टू मूव। thus each impurity atom added donates one free electron to the crystal। तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट कर देगा, प्रोवाइड करा देगा। These impurity atoms are called donor atoms। यही जो impurity atoms हैं इनको donor atoms बोलते हैं। Since the conduction of electricity is due to the motion of electrons, ब्रैकेट में लिखा भी है, that is negative charges, so that the resulting semiconductor is called n-type और donor type semiconductor। तो ये n-type इस वजह से बन गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में देखिएगा, अच्छा लास्ट में एक लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब क्या है कि करंट का कंडक्शन किस वजह से हो रहा है। जैसे हमने पूरा फिजिक्स में जो हमने पढ़ा, तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही कंडक्शन होता है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से नहीं, होल्स के फ्लो की वजह से भी होता है। होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है? वो प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का नेचर है। इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन कंगारू की तरह चलता है, इलेक्ट्रॉन हॉप कर करके चलता है, कूद कूद कर चलता है, ठीक है। तो वो जहाँ से कूदता है ना, वो वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस खाली छोड़ जाता है, वो जो एम्प्टी स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस ही होल कहलाता है, ठीक है। तो होल्स जो हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरह से हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, भाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का नाम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इसी वजह से है, ये ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे आप इलेक्ट्रॉन को देख सको, इसीलिए उसका नाम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूँ, लेकिन हम होल्स को नहीं देख सकते। होल्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक एरिया जहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए, वो एरिया एम्प्टी स्पेस की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर था, वो इलेक्ट्रॉन्स के क्लस्टर को देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर उस एम्प्टी स्पेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का क्लस्टर वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा था, तो उससे ये समझ में आया कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ यहीं इसी जगह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए, नहीं तो एम्प्टी स्पेस तो दुनिया में और भी न जाने कितना है। ये रूम है, इसमें भी एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स उसी जगह जाना चाहते थे जहाँ वो पहले से थे, वहीं जाना चाहते थे जहाँ से वो कूद कर आए थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया ना, वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके चला गया, और वो इनविजिबल है, वो पॉजिटिव चार्ज दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए आप नोटिस करेंगे आगे भी कि हम इलेक्ट्रॉन को तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डॉट से, डार्क डॉट से, क्योंकि वो दिखाई देता है, और होल को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ऐसे एम्प्टी स्पेस से। तो एम्प्टी स्पेस का मतलब कि ये दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। P-type semiconductor. Now, when a pure semiconductor of silicon or germanium is doped with a controlled amount of trivalent atoms, tri का मतलब 3, valent का मतलब valency, जिसकी valency 3 हो, trivalent atoms which have 3 valence electrons, boron, aluminium, gallium, indium, then it is called a p-type semiconductor। ठीक है। अब ये जो अगले दो जो पैराग्राफ्स हैं इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे इसका। इस बार हमने कहा कि चलिए हम जर्मेनियम की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन की बात करी, जर्मेनियम की बात करते हैं।
और बीच में जो हम डोपिंग कराएंगे वो इंडियम से करा देते हैं। इंडियम की भी वैलेंसी 3 होती है। हाँ जी, पानी मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, कभी मना करा है क्या किसको? तो तुम्हें अप्रोच लगानी पड़ रही है उसकी। बोलते बोलते खास जा रहा था। जैसे जैसे बोर्ड नजदीक आता जाएगा मानसिक संतुलन मत खो बैठना तुम। और जो 21 को प्री बोर्ड हुए। 21 से शुरू है? अच्छा, कभी कभी अकेले में बैठ के हंसते भी हो क्या आप लोग? हम्म? कि अभी तो एक प्री बोर्ड हुआ था, अभी दूसरा। आदित्य कह रहा कि डर होता है। चलिए जी, ये जर्मेनियम इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इधर इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी इंडियम में। हो गया, ये बचा। अब यहां पर क्या है कि इस जर्मेनियम का ये इसने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो इसने जर्मेनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया इसके साथ में, ठीक है। अब जर्मेनियम कहता है इंडियम से कि भाई तू भी तो शेयर कर। तो उसने कहा कि कैसे करें भाई शेयर, यहाँ पर था कोई इलेक्ट्रॉन, कभी था, वो चला गया। जब वो चला गया तो एम्प्टी स्पेस छोड़कर गया, एम्प्टी स्पेस छोड़कर गया, एम्प्टी स्पेस छोड़कर गया, तो इसका मतलब होल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टेबिलिटी मिल गई? तो स्टेबिलिटी मिली नहीं। ये कह रहा है कि भाई कहाँ है इलेक्ट्रॉन, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ला के देख, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो है क्या कि यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि इनको लेटिस अपना कंप्लीट करना है। तो लेटिस कंप्लीट करने के बाद, लेटिस जब कंप्लीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो जहाँ अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस छोड़ कर गया है, वो एम्प्टी स्पेस ही होल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर में एक होल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इसके ऊपर वाले दो पैराग्राफ अब देख लीजिए। द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम, ये जो इम्प्योरिटी एटम है, इम्प्योरिटी का मतलब अगेन वही है कि जर्मेनियम 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 सारे एटम्स हैं, जर्मेनियम के अलावा कोई एटम, ठीक है। द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद द एडजॉइनिंग 3 एटम्स ऑफ जर्मेनियम, while there will be one incomplete covalent bond with a neighboring germanium atom
दिस डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स अ होल, इलेक्ट्रॉन की कमी इट क्रिएट्स अ होल, ठीक है। द ट्राइवेलेंट एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स दैट इज पॉजिटिव चार्जेस, सो द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप और एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसी से होल क्रिएट हो जाएगा। तो वो जो होल है, एक स्ट्रक्चर में एक होल, दो स्ट्रक्चर में दो होल, तो ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो उसमें बहुत सारे होल्स होंगे, तो यहाँ पर होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है जी, बस 1 मिनट रुके, आ रहा हूँ। सर पीएन जंक्शन है, हाँ, पीएन जंक्शन है। ये इंजेक्शन है। तो बढ़िया। हाँ, ठंडा। हाँ जी, उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फटाफट पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। इंट्रिंसिक में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल एंड नो इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड टू इट। एक्सट्रिंसिक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डोपिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू द प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। इंट्रिंसिक में सेकंड पॉइंट, एग्जांपल्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक में सेकंड पॉइंट है, एग्जांपल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल्स विद इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस एटसेट्रा और इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम। ठीक है ना, इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी ये सारे के सारे हो गए एन टाइप में। थर्ड देखिएगा, इंट्रिंसिक का थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज एग्जैक्टली इक्वल एंड वेरी स्मॉल इंडीड। तो वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल ही होते हैं,
या अगर होल्स हैं तो वो भी हमेशा इक्वली होते हैं। ऐसा नहीं है कि वैलेंस बैंड भरा हुआ है और कंडक्शन बैंड खाली है, बराबर बराबर से होते हैं और होते बहुत कम है। एक्सट्रिंसिक में द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नेवर इक्वल, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल नहीं होते हैं। देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमें समझ में आ गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा क्या होंगे, एक एक हर एक स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स होंगे। तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नेवर इक्वल, देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सेस ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आ जाइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो फोर्थ पॉइंट है इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही तो डोपिंग करी जाती है। और एक्सट्रिंसिक में देखिए फोर्थ है इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो उसकी कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और एक्सट्रिंसिक में क्या है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स डोप्ड इन द स्ट्रक्चर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, कितने इम्प्योरिटी एटम्स आपने मिक्स करें उस पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो 5 पॉइंट इसमें भी हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखें, फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू द प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल समझ गए होंगे। फिफ्थ ग्रुप जो होता है उसमें सबके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाला। पी टाइप में क्या आ जाएगा, थर्ड ग्रुप। इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो थर्ड ग्रुप का मतलब उसमें सब में आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप का सेकंड पॉइंट है द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड डोनर एटम्स। तो एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराते हैं। और पी टाइप में जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट करवाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और उसका थर्ड पॉइंट है पी टाइप का, द होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। फोर्थ पॉइंट देखिए एन टाइप का, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन द होल डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन ई इज ग्रेटर देन एन एच, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे होल्स कम होंगे, और उसमें ठीक उल्टा है कि होल्स ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम। फिफ्थ पॉइंट है एन टाइप का, द डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड एंड फार अवे फ्रॉम द वैलेंस बैंड। तो डोनर एनर्जी लेवल, डोनर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो वो वैलेंस बैंड से दूर रहेगा, कंडक्शन बैंड के नज़दीक रहेगा, यानी कि खूब अच्छे से कंडक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होता है पी टाइप में, पी टाइप में जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड एंड इज फार अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो दूर होता है, मतलब दोनों ही केसेस में कंडक्शन अच्छा होगा। ठीक, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। कोई अगर 3 भी आपको याद रह गए तो बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 लिखने हैं। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक में भी और एन टाइप पी टाइप में भी, ठीक है। अच्छा जी, अगला टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है, पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं। पीएन जंक्शन, इसमें देखें, when a p-type semiconductor crystal is joined with an n-type semiconductor crystal, then the resulting arrangement is called a pn junction or junction diode। जब एक p-type semiconductor crystal को हम join कर देते हैं n-type semiconductor से, तो pn junction बन जाता है। अभी ऐसे नहीं बनता कि बस p-type और n-type को चिपका दिया किसी चीज़ से, ठीक है, बनेगा किस तरीके से वो बताएंगे। Formation of PN junction, to make a PN junction, the N-type and P-type silicon crystals are cut into thin wafers। Thin wafers मतलब
उसकी बहुत बारीक लेयर जो है, बहुत बारीक लेयर, वो एक लेयर और दूसरी लेयर के साथ में चिपकाई जाती है, ठीक है। अच्छा, if on a wafer of n-type silicon an aluminum film is placed and heated to a high temperature, तो अगर एन टाइप सिलिकॉन पर एक एल्यूमिनियम फिल्म हमने प्लेस कर दी और उसको हाई टेम्परेचर तक यानी कि 580 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, एल्यूमिनियम डिफ्यूजेज इनटू सिलिकॉन एंड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये समझ गए? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो तो बना ही ऐसे है कि उसके अंदर पेंटावलेंट इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, अभी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। अभी उसके ऊपर आपने उतनी ही पतली फिल्म जितनी एन टाइप सेमीकंडक्टर की थी, उतनी ही पतली फिल्म आपने एल्यूमिनियम की उसके ऊपर रख दी, और रखने के बाद उसको बहुत हाई टेम्परेचर 580 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया। तो होता क्या है कि वो जो एल्यूमिनियम है वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब जब वो डिफ्यूज होगा तो पी और एन दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो पी एन जंक्शन बन जाएगा। तो ये तो फिजिकल मेथड हो गया। अब इंटरनली होता क्या है, क्या मतलब प्रोसीजर क्या है वो देखिएगा। And a p-type semiconductor is formed on an n-type semiconductor. Such a formation of p region on n region is called p-n junction. Is called p-n junction. ठीक है। अब इसके बाद जो अगला है, जो हमें समझना है ढंग से, जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो है इसका प्रोसीजर है, और प्रोसीजर में लिखा हुआ है डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट। तो अगला जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ना, एक तो डायग्राम है, और डायग्राम के बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर पूरे पर थ्योरी लिखी हुई है। उसको कहानी की तरह आपको भी समझना, मैं समझाता हूँ, देखिएगा। हेडिंग है नेक्स्ट डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट। Diffusion and drift. When p-n junction is formed due to difference in concentration of charge carriers in two regions of p-n junction, the electrons from n region diffuse through the junction into p region, and holes from p region diffuse into n region. The motion of charge carriers gives rise to a diffusion current across the junction. ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा हुआ कि पहले इसमें क्या करना है, आपको एक ना रेक्टेंगल बना लेना है इस तरीके से। एक डॉटेड लाइन यहाँ बनाएंगे, एक डॉटेड लाइन यहाँ बनाएंगे। ये जो डार्क डॉट है ये तो इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो है दिस इज होल।
हाँ जी, तो ऐसा होता है ऐसा होता है कि हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को हमने पास पास रख दिया, और पास पास रखने के बाद में हमने उसका ना टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है कि देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा क्या होता है, हमारे पास होल्स होते हैं। होल्स क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा। तो पी टाइप में होल्स मिलेंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब होता है क्या है, जब आपने उनको गर्म करा तो एक तो वैसे ही उनकी मोबिलिटी हाई होती है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसकी मोबिलिटी और बढ़ा दी। तो जब मोबिलिटी बढ़ा दी तो जो इधर ये पी टाइप है, ये जो पी टाइप है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, पी फॉर पॉजिटिव। तो इधर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव वाले, वो सारे के सारे इधर एन टाइप तक जाना चाहेंगे, ठीक है। सारे के सारे जैसे ही जब ये शुरुआत होगी ना, जब पी और एन जंक्शन जब बन रहा होगा, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर अलग है, एन टाइप अलग है, लेकिन जब वो बन रहा होगा, यानी कि जब डिफ्यूजन हो रहा होगा, तब वो जो पी टाइप इधर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस वो जंप कर करके बड़ी तेजी से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। भाई पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। सिमिलरली इधर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो स्टेबिलिटी के लिए इस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब इधर जाएंगे तो बहुत सारे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्टेबल हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए तो कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी मिल गई उनको, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी मिल गई। जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन हुआ, वहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड बना तो वो अब किसी काम का नहीं है, उसको हमने अलग कर दिया। वो कुछ कुछ नहीं करेगा, कंडक्शन वगैरह में कुछ नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा, अब वो जब जुड़ गया, जब वो कंबाइन हो गया, इस वजह से कंबाइन हो गया क्योंकि बॉन्डिंग हो गई ना। भाई पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, जुड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास गया, जुड़ा। तो जब वो जुड़ा तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से निकल कर चला गया और जुड़ गया। भाई जुड़ा तो इसका मतलब जो आपने दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स लिए थे वो अब चिपक चुके हैं, ठीक है ना, चिपक चुके हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता कि उस पर कोई फेविकॉल लगा रहे हैं या फेविस्टिक लगा रहे हैं और फिर चिपका रहे हैं, ज्वाइन कर दिया जी, है ना। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अपने आप ही जुड़ता है। अब वो चिपक गया, चिपकने के बाद में क्या होगा कि अब और फर्दर बॉन्डिंग वगैरह तो कहीं होनी नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा जो होल्स हैं, जिनको यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस करके दिखाया गया है, वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे एन टाइप में, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब ये दोनों यहाँ इकट्ठे हो गए तो पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। जब ये यहाँ इकट्ठे हो गए और ये ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, क्यों नहीं कर पाए, हमने टेम्परेचर बढ़ाना बंद कर दिया। जब वो ज्वाइन कर गया तो हमने कहा ठीक है, बन गया पीएन जंक्शन, बंद करो फ्लेम को, बंद करा, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो अब हमने वो जो पीएन जंक्शन डायोड हमने बना लिया। डायोड जो है ये अलग अलग तरीके के होते हैं। एक लाइट एमिटिंग डायोड भी होता है जिसकी ये ट्यूबलाइट है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सिलेबस में था, कट चुका है। एलईडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, ये तीनों कट चुके हैं, नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अच्छा, इस डायोड का सिंबल भी होता है एक, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसको भी समझाऊंगा अभी क्या कहानी है इसके सिंबल की। तो जब यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, जुड़ सकता नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, तो भाई ये तो एक तरह से बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बैटरी की तरह, भाई बैटरी ऐसी तो होती है, ऐसे और ऐसे। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन, ज्वाइन कभी नहीं होते, गैप रहता है हमेशा बीच में। तो इसी वजह से आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ये बिहेव करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और इसको कहेंगे हम VB। अब सारा पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो गया, सारा नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया, उसके बाद भी मोबिलिटी तो बनी रहेगी। तो इधर से जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो पॉजिटिव चार्जेस फिर कूदने की कोशिश करेंगे इस तरफ कि भाई हमें तो एन टाइप के पास जाना है, वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम स्टेबल हो जाएंगे, हमको जाना है। ये पहले से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, जाने ही नहीं देंगे, नहीं भाई बैरियर है ना। सिमिलरली इधर से जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर जाने की कोशिश करेगा, तो बैरियर लगा हुआ है। तो इसलिए इस रीजन को बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब ये बॉर्डर हो गया कि भाई अब इधर वाले इधर रहो और इधर वाले इधर रहो, ठीक है, अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। और इसका जो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ है, इसको बैरियर पोटेंशियल बोला जाता है कि अब ये बैरियर है, अब नो फर्दर डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस। डिफ्यूजन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होकर जाना।
तो अब कोई डिफ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा एक मिनट आया, हाँ जी। Which was starting with F1101 अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, थैंक यू थैंक यू। ठीक, तो देखिएगा ड्यू टू डिफ्यूज़न, अब नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ जहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है, वो यही कहानी है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अ लेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम्स इन एन रीजन and a layer of negatively charged acceptor atoms in p region are created. This positive and negative space charge regions on both sides of a p-n junction will form a region which has immobile ions and is called depletion region. तो ये अब ions को immobile कर देगा, मूव नहीं करने देगा। Due to positive and negative space charge region at p-n junction, an electric field is set up across the junction. Due to this electric field developed at the junction, an electron on p side of the junction moves to n side, and a holes on n side of the junction moves to p side of the junction. The motion of these charge carriers due to electric field is called drift. As a result of it, a drift current starts, which is opposite in the direction to the diffusion current. ठीक है, अब क्या बता रहे हैं ये भाई, डिफ्यूज़न जो है ना, डिफ्यूज़न कैसे हो रहा था? डिफ्यूज़न ये हो रहा था कि इधर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव चार्जेस इधर नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और इसको कहते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूज़ कर करके जा रहे हैं। तो ये मैकेनिकल प्रोसीजर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर उतना नहीं है क्योंकि हमने इसको हीटअप कर दिया था। तो थर्मल एजिटेशन था और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो डिफ्यूज़ हो रहा था इस तरीके से। अब इसके बाद हमने ये कहा कि यार यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, तभी तो पोटेंशियल बन गया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट भी फ्लो करना शुरू करेगा। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो करंट जाता है, वो जो करंट है दैट करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। दैट करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट आप जानते ही हैं कि वो बाइक पर जा रहे हैं इधर से और जाकर ऐसे घुमा दिया उसको, तो ड्रिफ्ट मारना इसी को कहते हैं ना। ऐसे घुमा दिया कि जा तो इधर को रहे थे नॉर्थ की तरफ को, घूमकर वापस साउथ की तरफ आ गए पलटी मार के। तो ये ड्रिफ्ट करंट इसीलिए बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ड्रिफ्ट करंट पलटी मार के इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से जा रहा है? वो ये जो डिप्लीशन लेयर बन गई है। तो पीएन जंक्शन जब बन रहा था तब ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तब सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा था। और पीएन जंक्शन बन जाने के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो गया, ठीक है। इन द बिगिनिंग द डिफ्यूजन करंट इज लार्ज बट ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। स्मॉल मतलब नेग्लिजिबल, था ही नहीं। इन द बिगिनिंग मतलब जब पीएन जंक्शन हम बना रहे थे, ठीक है। As the diffusion process continues, the strength of electric field across the junction increases and thereby drift current increases. This process continues until the diffusion current becomes equal to the drift current. Now the PN junction is said to be in equilibrium state and there is no current across the PN junction. तो PN junction में किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं करेगा जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्यूजन ऐसे होता है और ड्रिफ्ट ऐसे होता है बैरियर पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो तब किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड में। अच्छा, एट दिस स्टेज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू VB. नाउ द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप्स एंड पोटेंशियल एक्ट्स एज अ बैरियर, हेंस नोन एज पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब सवाल ये है यार करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, ना तो इधर फ्लो कर रहा है ना इधर फ्लो कर रहा है, तो ये मैंने बनाया क्यों? इंसुलेशन के लिए बनाया है क्या? इंसुलेशन के लिए नहीं बनाया है। हमने क्या करा कि अब ये बना लिया, पीएन जंक्शन बना लिया, ठीक है। तो पीएन जंक्शन को हम नॉर्मली डायोड बोलते हैं। तो डायोड अगर पड़ा हुआ है, हाथ वाथ लगाओ कोई नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम कुछ सर्टेन कंडीशंस उसमें अप्लाई नहीं करते। तो पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से यूज़ करा जाता है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों ही केसेस में डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, एसी प्रोड्यूस नहीं करता, डीसी करंट। तो आप ये देखिएगा ना कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं, है ना, शेविंग करने का ट्रिमर आता है,
तो उसके अंदर भी तो बैटरी इनबिल्ट है ना। तो वो जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना ऐसी जिनको चार्ज करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, उन सब के अंदर डायोड का इस्तेमाल होता है। और डायोड एक जैसा ही करंट देता है, एक जैसा ही करंट देता है। तो एक जैसा ही करंट देता है, तो नहीं तो आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है फ्लिकर कर रही है? कर रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है, ख़राब में तो हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो डायरेक्ट करंट देता है, तो डायरेक्ट करंट का मतलब ये है कि एक जैसा ही करंट आपको स्टेबल करंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग बच रहा है, रिवर्स बायसिंग बच रहा है, और इसके बाद इनके ग्राफ्स हैं, फॉरवर्ड और बायसिंग करेक्टरिस्टिक्स, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। आप समझ लीजिए बस एक क्लास का ये बचा हुआ है, ये आपका एक अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो अगली क्लास लेकिन होगी इसकी, अगली क्लास फ्राइडे को होगी। वेडनेसडे के लिए आप तैयार रहना। शुरुआत के जो ये इसके लास्ट वाले जो चैप्टर है, इनमें जो 3 चैप्टर्स हैं उनका टेस्ट है, डुअल नेचर का, एटम्स का और न्यूक्लियर का। ठीक है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चैप्टर वाइज में से, चैप्टर वाइज जो है उसमें से क्वेश्चन प्रिपेयर करना, चैप्टर वाइज में से या कोई भी आपके पास पिछले साल के। हाँ क्या बता दो, तुम दोनों का ही होगा कुछ, क्या हो गया? जो हो रहा है चल रहा है, ऑब्जेक्शन कैंसिल हो गई। क्या हुआ, तैयारी नहीं है क्या? हाँ तो